नमस्कार दोस्तों। जॉइंट टेक वन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं जिसकी सहायता से आप लोगों का जो इनकम है अप्रैल महीने का वो कम से कम 3 से 4 गुना आसानी से बढ़ सकता है। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे अप्रैल महीने में दोस्तों बैंक में 14 दिन की टोटली छुट्टी होने वाली है। अब आप लोग कहेंगे कि बैंक में छुट्टी होने से हमारा क्या फायदा होगा? 100% आप लोगों का फायदा यहाँ पे है। बिजनेस मॉडल अगर आप समझ जाते हैं तो निश्चित ही इन छुट्टी के दिनों में आप लोग बहुत आसानी से अपनी अर्निंग को पिछले दिन की अपेक्षा बढ़ा सकते हैं। वो कैसे? देखिए, 14 दिन की छुट्टी का मतलब आधा महीना यहाँ पे बैंक बंद रहेगा, जिसमें से कि कुछ ऐसे भी दिन हैं कि लगातार बैंक बंद रहेंगे कम से कम 3 दिन के लिए। ठीक है, तो अब देखिए भाई, कैश की व्यवस्था प्रत्येक आदमी को पड़ती है। यूपीआई से केवल काम उसका नहीं चल पाता है दोस्तों। प्रत्येक आदमी के पास यूपीआई चलाने की व्यवस्था नहीं होती है, और ना ही प्रत्येक व्यक्ति के पास यूपीआई से पेमेंट एक्सेप्ट करने की सुविधा होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कैश की आवश्यकता तो पड़ती है। जब 14 दिन के लिए बैंक बंद रहेगा तो इस टाइम पे आप लोग अपने एपीएस सिस्टम को अच्छी तरह से ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे कस्टमर हैं जिनको आपने कभी देखा भी नहीं होगा, लेकिन आपके आसपास के ही होंगे, आपके पास नहीं आते हैं। लेकिन छुट्टी के दिनों में आपने कभी गौर किया होगा तो वो भी कस्टमर आपके पास निश्चित ही आते हैं, लेकिन आपके पास कैश की व्यवस्था नहीं होती है। आप इस टाइम पे उनको जवाब देते हैं कि बैंक तो 2-3 दिन के लिए बंद है, कैश नहीं मिल पाया है, तो वह कस्टमर आपसे कट जाता है। लेकिन अगर आप ये फैसिलिटी देकर के उस कस्टमर को किसी तरीके से अपने यहाँ सुविधा प्रोवाइड कर देते हैं तो वो भी आपके कस्टमरों की लिस्ट में जुड़ जाता है। अब कभी भी भविष्य में उसको कभी दिक्कत होगी, कभी आवश्यकता पड़ेगी तो वो आपके यहाँ ही आएगा। ठीक है, तो ये जो 14 दिन की छुट्टी है दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक लिस्ट दिखा दे रहा हूं। इन दिनों पे, इन डेट पे दोस्तों यहाँ पे छुट्टी है बैंक में। ठीक है, तो आपको इस दिन के जस्ट पहले ही जब बैंक खुला रहेगा उसी दिन आप लोगों को अपनी कैश प्रॉब्लम को मेंटेन कर लेना है। बैंक से या अन्य जो भी आपके साधन हैं कैश की व्यवस्था करने के, उनके माध्यम से आप लोगों को यहाँ पे कैश की व्यवस्था कर लेना है। ठीक है, जिससे कि अगर जब छुट्टी है उस दिन लोग यानी कस्टमर आपके शॉप पे आए तो बिल्कुल निराश होकर न जाएं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं अवेलेबल होता है इस टाइम पे। ठीक है, अक्सर कुछ बैंक बीसी भी ऐसे होते हैं जो मिनी ब्रांच वाले होते हैं, वो भी यहाँ पे कैश सुविधा ना होने की वजह से दोस्तों छुट्टी के दिन अपने शॉप को बंद रखते हैं। तो यही कुछ ऐसे डेट होते हैं जिन टाइम पे आप अपने एपीएस बिजनेस को आसानी से एक सही ग्रोथ दे सकते हैं, साथ ही साथ आप अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं। ठीक है, यहां मैंने आपको लिस्ट दिखा दिया है। इस लिस्ट को आप लोग अच्छी तरह से याद रख लीजिए, नोट्स बना लीजिए इसका। ठीक है, इसी डेट पे बैंक बंद रहेगा, इसके पहले आपको कैश की व्यवस्था यहाँ पे मेंटेन अपना कर लेना है। आमतौर पे देखा जाए तो जो बैंक होता है दोस्तों वह प्रत्येक संडे को बंद रहता है, साथ ही साथ दूसरे तथा चौथे सैटरडे को बंद रहता है। ठीक है, लेकिन यहां टोटल देखा जाए तो 5 से 7 छुट्टियां इसकी मदद से हो जाती हैं। बीच में कुछ जयंती वगैरह आ जाता है या फेस्टिवल आ जाते हैं तभी बैंक बंद होता है। तो यहां पे अगले महीने में दोस्तों काफी ज्यादा फेस्टिवल भी होने वाले हैं, जिसमें आप लोग को पता है ईद भी होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे निश्चित ही आप लोगों का जो बिजनेस है अच्छी तरह से चल सकता है। कोशिश आप लोग ये किया कीजिए, जिस दिन बैंक बंद रहे उस दिन अपनी शॉप को निश्चित ही आप ओपन कीजिए। ठीक है, अगर आप भले भी देखते हैं कि आपके पास कस्टमर नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते हैं? उनको पता है ना कि आप शॉप बंद रखते हैं उस डेट पे जिस डेट पे बैंक बंद रहती है। ठीक है, अगर आप शॉप को ओपन करना चालू कर देंगे तो लोगों को इस बात का विश्वास हो जाएगा कि आपकी शॉप उस दिन भी खुली रहती है जब बैंक बंद रहता है, तो निश्चित ही वो विश्वास करके आपके शॉप पे आएंगे और आपका अच्छा खासा बिजनेस चलेगा। ठीक है, तो ये कुछ डेट थी जो कि एक इंपॉर्टेंट नोटिस है दोस्तों आप लोगों के लिए। आप लोग बिल्कुल भी इन छुट्टियों को माइंड नहीं करते हैं। काफी ज्यादा बीसी ऐसे होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि बैंक किस दिन बंद है किस दिन नहीं बंद है। जब उनके पास कस्टमर की भीड़ लगती है, ठीक है, तो उनको ये एहसास होता है कि क्या आज बैंक बंद है, लोग बताते हैं कि बैंक बंद है, तो उनको थोड़ा सा पछतावा भी होता है कि काश मुझे पहले पता होता तो आज कैश की व्यवस्था मैं कर लिया होता।
ठीक है। अगर आप एक AIPS संचालक हैं दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट डेट याद रखिए, आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदे वाली साबित हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को यहाँ पे L1 टाइप की डिवाइस को लेकर के प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मेरे पास कुछ कमेंट भी ऐसे आए हुए थे दोस्तों। लोगों ने यहाँ पे कमेंट किया हुआ था कि L1 डिवाइस का अभी टेस्टिंग चल रहा है, आपने फजूल ये जानकारी दे दिया है कि L0 टाइप की डिवाइस बंद होने वाली है, L1 31 मार्च से स्टार्ट होने वाली है। इसके लिए लोगों ने कमेंट किया था। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो यहाँ पे बैंक मिनी ब्रांच वाले हैं, उनमें से लगभग 80% ऐसे मिनी ब्रांच वाले हैं जिनके पास दोस्तों L1 टाइप की डिवाइस उनके फ्रेंचाइजी की तरफ से 2 महीना पहले ही अवेलेबल करवा दिया गया है। आप उनसे बात करके देखिए। मैंने कहा 80%, 20% मैंने छोड़ा हुआ है, ठीक है ना। 80% यहाँ पे BC के पास L1 टाइप की डिवाइस पहले से मौजूद है। आप जाकर के उनसे बात कर लीजिए। उनका यहाँ पे बिल्कुल जो बिजनेस है वह ठप होने वाला नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पे L1 डिवाइस को बाय करने में लेट करते हैं तो संभवतः आप लोगों का यहाँ पे बिजनेस ठप होगा, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट डेट बिजनेस का मॉडल मुझे आप लोगों तक पहुंचाना था, सो मैंने आपको इसकी जानकारी दिया। उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग इन डेट को फॉलो करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे और ज्यादा से ज्यादा आप लोग कमाई करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।